हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये हमारे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की जो न्यू पीडीएफ है उसकी लास्ट क्लास है। और स्क्रीन पर आपको ये क्वेश्चन दिख रहे होंगे, ये हम सारे के सारे क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। क्लास 4 हो गई हमारी, ये सारी की सारी क्लासेस हम कर चुके हैं, और सभी जो टॉपिक हैं आपके वो भी हम कवर कर चुके हैं जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने सारे चेक कर लिए। एक बार मैं फिर चेक कर दूंगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सारे मैंने करवा दिए हैं। और ये है लास्ट क्लास, और इस क्लास में हम करेंगे कितने 35 क्वेश्चंस। ओके, और इसी क्लास के साथ हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक नहीं, हमारा जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो सिलेबस है, ठीक है, जो सिलेबस है वो हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, न्यू पीडीएफ है, सभी लोगों को पता है न्यू पीडीएफ के क्वेश्चन कर रहे हैं। अब आपके जो भी डाउट है थोड़े बहुत, वो हम क्लास के बीच में बात करेंगे उस बारे में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, समझ गए, आपके एग्जाम में निजी बेस्ड क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन है। 35 क्वेश्चन हम ऑलरेडी इससे पहले ही कर चुके हैं। गेटिंग रेडी टू अप्रेंटिसशिप, ये हमारा टॉपिक था। इसके 35 क्वेश्चन हम लोग पिछली क्लास में कर चुके हैं, क्लास नंबर 11 में, और ये हमारी लास्ट क्लास है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन आपके कवर हो गए हैं। मैं एक बार फिर से चेक कर लूंगी अगर आपका ये भी टॉपिक छूटा है तो। क्वेश्चन है, co-workers need to support each other to grow in their career. What kind of support is acceptable by a co-worker? सहकर्मियों को अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे का समर्थन करने की जरूरत है। किसी सहकर्मी द्वारा किस प्रकार का समर्थन स्वीकार्य है? किसी सहकर्मी द्वारा किस प्रकार का समर्थन स्वीकार्य होगा? मतलब सहकर्मी एक दूसरे का साथ देंगे, ठीक है, तो वो आगे बढ़ेंगे। एक नहीं, दोनों लोग बढ़ेंगे। अगर दो सहकर्मी हैं तो दोनों लोग बढ़ेंगे। तो किस प्रकार का समर्थन स्वीकार है? निजी लोन देना या लेना, गपशप साझा करना, काम के लिए ज्ञान और अच्छे विचार साझा करना, या फिर अल्कोहल देना। अल्कोहल सभी लोग समझते हो, बड़े बच्चे हो समझते हो अल्कोहल क्या होता है। हाँ, तो किस प्रकार का समर्थन स्वीकार्य है? काम के लिए ज्ञान और अच्छे विचार साझा करना। आप लोग तो इतनी फास्ट आंसर देते हो ना, मतलब ऐसा लगता है कि क्वेश्चन 37 ऐसे रटे बैठे हो कि 37 का है बी, है ना। 35 का कौन सा था? 35 का कौन सा था भैया? सी, है ना। ऐसे आप लोग रटे बैठे हो, मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है, क्योंकि देखते नहीं हो स्क्रीन पर क्वेश्चन आता नहीं कि तुरंत आंसर आ जाता है, ये है इसका आंसर, है ना। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, आपकी तैयारी अच्छी है, इसका मतलब यही है कि आपकी तैयारी बढ़िया है। क्वेश्चन है, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑनलाइन प्रोफेशन नेटवर्क। यहाँ पे ऑनलाइन की बात आ गई, तो ऑनलाइन यहाँ पे आपको देख रहे होंगे क्या है? सोशल मीडिया ही तो है, राइट। सोशल मीडिया, ऑप्शन बी, सोशल मीडिया। विच इज अ गुड प्लेस टू बिल्ड अ प्रोफेशनल नेटवर्क। पेशेवर नेटवर्क बनाने के लिए कौन सी अच्छी जगह है? यहाँ पर प्रोफेशनल नेटवर्क की बात हो रही है, पेशेवर नेटवर्क बनाने के लिए कौन सी अच्छी जगह है? मीटिंग नहीं है भैया। सोशल मीडिया, कम्युनिटी गैदरिंग, या फिर ऑल ऑफ द एबव। ऑल ऑफ द एबव भैया इसमें नहीं कर देना, ठीक है, गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा? सोशल मीडिया। Rekha take care of all water pipes fitting in her company. She can be part of dash professional network. रेखा अपनी कंपनी में सभी वाटर पाइप फिटिंग का ध्यान रखती है, वह डैश पेशेवर नेटवर्क का हिस्सा हो सकती है। अब एक कंपनी में है जो वाटर पाइपिंग फिटिंग का ध्यान रखती है, तो वह किस प्रोफेशन का हिस्सा हो सकती है? भाई वाटर पाइपिंग का जो काम करते हैं कौन होते हैं? प्लम्बर का ही तो होता है काम, राइट। तो किसका हिस्सा होगी? प्लम्बर। SAP's college professor guide him to choose the right career path. He must show dash to his guide. SAP के कॉलेज प्रोफेसर ने उन्हें सही करियर पथ चुनने के लिए मार्गदर्शन किया। तो के जो कॉलेज प्रोफेसर हैं उन्हें उनके सही करियर पथ चुनने के लिए मार्गदर्शन किया। उसे अपने गाइड को देश, उसे अपने जो गाइड हैं, गाइड कौन है? उनके कॉलेज प्रोफेसर है, दिखाना चाहिए। क्या दिखाना चाहिए? गुस्सा। तुम होते कौन हो मुझे मेरे करियर के बारे में बताने वाले? डर, अहंकार, या फिर आभार। आभार जताना चाहिए ना भाई, करियर के लिए इतना बढ़िया पूरा पथ बता रहे हैं कि बेटा यहाँ से अब आईटीआई कर लिया, अब अप्रेंटिसशिप करना, या फिर आईटीआई से रिलेटेड जो भी नौकरियां निकलती हैं वो करना, या फिर मेरा अगर सजेशन मानो तो आप आईटीआई कर रहे हो, आईटीआई करो, उसके बाद आप लोग अगर अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो रेलवे से करना, ठीक है, रेलवे से करना। 30% का आपका बोल सकते हैं डिस्काउंट मिलेगा आपको रेलवे की जॉब में, समझ रहे हो? समझ गए होगे, ठीक है। रेलवे से अगर अप्रेंटिसशिप करो तो आप रेलवे से करना, ठीक है, आपको काफी फायदा मिलेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ग्रेटिट्यूड।
द लैक ऑफ सक्सेस इन अ गोल और अ टास्क इज कॉल्ड। किसी लक्ष्य कार्य में सफलता न मिल पाना क्या कहलाता है? आपने कोई कार्य किया और उस पर आप सफल नहीं हो पाए हो तो क्या कहलाएगा? फेलियर, सक्सेस, बोरिंग या सेटिस्फेक्शन। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आंसर इतनी जल्दी आते हैं कि मुझे क्वेश्चन भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। राइट, सही हो बिल्कुल, असफलता, फेलियर। समथिंग दैट इज नॉट एक्सेप्टेड बाय समवन इज कॉल्ड। जो चीज किसी के द्वारा स्वीकार नहीं की जाती उसे डेस कहा जाता है। जो चीज किसी के द्वारा स्वीकार ही नहीं की जा सकती। ऑप्शन पढ़ोगे तुरंत आंसर दे दूँ। मैं इन क्वेश्चन को इतनी जल्दी लिख क्यों पढ़ रही हूँ? क्योंकि भैया ये इतने सिंपल ही है, समझाने की जरूरत ही नहीं है। राइट, छोटे बच्चे नहीं, मुझे एक ही चीज ऐसा एग्जाम्पल, हर एक क्वेश्चन का अगर मैं एग्जाम्पल देने लगूँ तो भैया 1 घंटा की क्लास तो ऐसे ही हो जाएगी। समझ गए हो? और आप लोगों को पता है कि आप लोगों के पास तो बिल्कुल टाइम नहीं है 1 घंटे की क्लास देखने की, तो बिल्कुल टाइम नहीं है ना? इसका आंसर क्या होगा? किसी के द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है तो वो तो रिजेक्शन ही होगा ना, रिजेक्शन होगा, ऑप्शन बी। अब आते हैं आपके एक डाउट पे कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि ओल्ड पीडीएफ से आ रहा है, कुछ बोल रहे हैं न्यू पीडीएफ से आ रहा है। भैया जो कुछ बोल रहे हैं ना, जो ओल्ड पीडीएफ वाले हैं, वो केवल 2% लोग ही हैं, समझ गए हो? 2% लोग ही हैं, बाकी 98% स्टूडेंट तो बोल रहे हैं न्यू पीडीएफ से आ रहा है। जो हमारी ये क्वेश्चन है, ये जो सीरीज चली है, हमने क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक करवाई है, क्लास 1 से क्लास 12 तक। राइट, ये जो क्लास 12 है, ये इसमें पूरा का पूरा आपका सिलेबस कंप्लीटेड है न्यू एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, आज हो जाएगा खत्म। तो जो ओल्ड पीडीएफ कहने वाले बच्चे हैं ना, अगर इतना डाउट अगर लेके चलोगे तो कोई फायदा नहीं है, इससे बढ़िया आप पढ़ लेना। लास्ट में आपको प्लेलिस्ट तो होगी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की, उसमें पुराने क्वेश्चन हैं जो, उनकी भी क्लास ऐड है, उनको आप एक बार देख लीजिएगा। स्पीड, क्लास की जो स्पीड है वो बढ़ा के आप देख लीजिएगा, ठीक है? अपनी संतुष्टि के लिए उन क्लासेस को भी आप पढ़ लीजिएगा। और न्यू क्वेश्चन है, आप सबसे नीचे जाएंगे प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट ऑन करेंगे, प्लेलिस्ट पर टैप करेंगे और सबसे नीचे जाएंगे, तब ये क्लासेस आपको मिलेंगी। ये जो न्यू क्वेश्चन है ना, न्यू पीडीएफ जो है ना क्लासेस, वो सबसे नीचे है, मैंने ऐड करी है, वो सबसे नीचे चली गई है ना? तो आपको थोड़ा स्क्रॉल करना होगा, सबसे नीचे आपको ये न्यू पीडीएफ की जो क्लासेस हैं, अगर आपने इससे पहले नहीं देखी है तो आपको वो मिल जाएंगी। समझ गए हो? ठीक है, अगर अपने सेटिस्फेक्शन के लिए आप ओल्ड पीडीएफ जो पुराने क्वेश्चन है उनको भी देख लीजिएगा एक नजर, स्पीड बढ़ा के, ठीक है? One needs to handle failure and rejection with a dash attitude. व्यक्ति को असफलता और अस्वीकृति को डैश रवैये के साथ संभालने की जरूरत है। व्यक्ति है, उसको अपनी सफलता, असफलता और अस्वीकृति, रिजेक्शन को किस रवैये के साथ संभालने की जरूरत। अब संभालने की बात आती है तो भाई हमें पॉजिटिव रहना है। राइट, सकारात्मक तरीके से सोचना, सकारात्मक हर चीजें हमें सोचनी होंगी, तभी हम उस जो सिचुएशन है उसको संभाल सकते हैं। राइट, पॉजिटिव एटीट्यूड हमें रखना है। Sundar's hotel business was under heavy loss. He had to close business. How can he learn from failure and achieve success? सुंदर का होटल व्यवसाय भारी घाटे में था, उन्हें कारोबार बंद करना पड़ा। वे असफलता से कैसे सीखकर सफलता प्राप्त कर सकते हैं? क्वेश्चन समझ गए होंगे कि होटल था सुंदर का और वो बहुत ही लॉस में गया और उन्हें अपना जो बिजनेस है वो बंद करना पड़ा, तो ये उनका फेलियर था। राइट, उनकी असफलता थी, वो अपना एक अच्छे व्यवसायी नहीं बन पाए। तो वह इस असफलता से कैसे सीखकर सफलता प्राप्त कर सकते हैं? जो हुआ उसके बारे में सिलसिलेवार तरीके से सोचें, यानी कि सिस्टमैटिक ढंग से सोचें, सही ढंग से सोचें, असफलता से सीखने के लिए सकारात्मक रहें, तो पॉजिटिव एटीट्यूड तो रहना चाहिए। डोंट गिव अप एंड ट्राई अगेन, हार ना माने और पुनः प्रयास करें। भाई कारोबार बंद हुआ है, ये सारे सर्वेक्षण करें कि हमारी कहाँ गलती रही, ठीक है? सब चीजें सर्वेक्षण करें, उसके बाद फिर से उसको ओपन करें। तो इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। आवर डैश एंड डैश विल हेल्प अस टू सक्सीड, हमारे डैश और डैश हमें सफल होने में मदद करेंगे। कौन जो है जो हमें सफल होने में मदद करेंगे? भाई फ्रेंड और खाना तो भैया कुछ ही दिनों के लिए है, खाना जब तक खाओ तब तक ही अच्छा लगता है, वैसे ही जब तक दोस्त के लिए आप अच्छे हो तब तक दोस्त भी आपके लिए अच्छा है। राइट, लुक्स एंड ड्रेस, बैंक एंड अकाउंट्स, क्या होगा? सफल होने के लिए हमें हमें कौन मदद करेगा? हमारी योग्यता और हमारी प्रतिभा। राइट, हमारी योग्यता और प्रतिभा, ये सब तो भैया नाम के हैं। डैश हेल्प इन एक्सपीरियंस द रियल वर्ल्ड ऑफ वर्क, डैश काम की वास्तविक दुनिया का अनुभव करने में मदद करता है। इनमें से क्या
काम की वास्तविक दुनिया का अनुभव करने में मदद करता है। साक्षात्कार, उद्योग का दौरा, दौरा है, ठीक है, उद्योगों का दौरा और मार्केट स्कैन, नकली साक्षात्कार या फिर विफलता। तो काम की वास्तविक दुनिया का अनुभव हम कैसे कर सकते हैं? हम जिस कोई हमारी इंडस्ट्री है वहाँ पर हम जाएंगे, उद्योग का दौरा करेंगे, सारे वर्कर्स को देखेंगे, कैंटीन वगैरह जो भी है उन सबको देखेंगे तो हम उस वास्तविक दुनिया को अनुभव कर पाएंगे। तो क्या हुआ? इंडस्ट्री विजिट और मार्केट स्कैन। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ एन इंडस्ट्री विजिट? उद्योग भ्रमण का क्या लाभ है? उद्योग भ्रमण का क्या लाभ हो सकता है? इंडस्ट्री विजिट का क्या लाभ होगा? परिवार से बात करने का मौका मिलता है, दोस्तों से बात करने का मौका मिलता है, विशेषज्ञों से बात करने का मौका मिलता है, या फिर शिक्षकों से बात करने का मौका मिलता है। अब इंडस्ट्री विजिट में आप जाएंगे, उद्योग भ्रमण करेंगे तो आपको वहां पर विशेषज्ञ मिलेंगे, एक्सपर्ट्स मिलेंगे, उनसे आपको बात करने का मौका मिलेगा। क्या होगा? ऑप्शन सी। Raji is studying to be a chef in a cooking school. Which place is suitable for her to industry visit? राजी एक कुकिंग स्कूल में शेफ बनने की पढ़ाई कर रही है, उसके लिए उद्योग भ्रमण के लिए कौन सी जगह उपयुक्त होगी? इनमें से उसके लिए कौन सी जगह उपयुक्त होगी अगर वो शेफ बनना चाहती है? अब शेफ है तो वो खाना बनाने के लिए जाएगी, मतलब खाना बनाने से रिलेटेड जो फैक्ट्रियां हैं उसमें जाएगी। अब इसमें से देखो जो ब्रेड फैक्ट्री है वो उसके लिए उचित है, ठीक है। पेंट फैक्ट्री में क्या करेगी जाके? वही, वो तो शेफ बनना चाहती है, वो ब्रेड फैक्ट्री में जाएगी, वहां पर कुकिंग का पूरा प्रोसेस देखेगी, लोगों से बात करेगी, उनके अनुभव वो गेन करेगी। तो क्या होगा इसका आंसर? ब्रेड फैक्ट्री, ऑप्शन ए। ड्यूरिंग एन इंडस्ट्री विजिट एन इम्पोर्टेंट थिंग्स टू ऑब्जर्व इज। इंडस्ट्री विजिट के दौरान एक महत्वपूर्ण बात निरीक्षण है। जब हम इंडस्ट्री विजिट करते हैं तो एक महत्वपूर्ण बात निरीक्षण के दौरान होती है, वो हम क्या करते हैं? कैंटीन का खाना मतलब निरीक्षण करते हैं, रंग करते हैं, श्रमिकों का व्यवहार या फिर जनरेटर। तो इंडस्ट्री विजिट के दौरान हम जो निरीक्षण करते हैं वो क्या करते हैं? वर्क बिहेवियर, वर्कर बिहेवियर, राइट। श्रमिकों का व्यवहार भी उनमें से एक महत्वपूर्ण होता है निरीक्षण के दौरान। अपॉर्चुनिटीज कैन ऑल्सो बी फाउंड ड्यूरिंग इंडस्ट्री विजिट। उद्योग भ्रमण के दौरान डैश अवसर भी मिल सकते हैं। उद्योग भ्रमण के दौरान हमें कैसे अवसर मिल सकते हैं? खेलने के, खाना बनाने के, पेंटिंग के या फिर प्रशिक्षण के। तो उद्योग भ्रमण के दौरान हम किसी फैक्ट्री में जाएंगे, वहां पे काम करने का तरीका देखेंगे तो हमें प्रशिक्षण भी मिलेगा, इंटर्नशिप करने का भी मौका मिल जाएगा। ऑप्शन डी। अ फॉर्मल इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट एंड अ गेस्ट स्पीकर इज नोन एज। छात्रों और एक अतिथि वक्ता के बीच औपचारिक बातचीत को डेस्क के रूप में जाना जाता है। छात्रों और एक अतिथि वक्ता समझते हो? गेस्ट, जो गेस्ट होते हैं ना, जैसे आपके कॉलेज में कोई गेस्ट आई हो, कोई बड़ी हस्ती आई हो जानी पहचानी, तो उनको कहा जाता है अतिथि, राइट। तो उनके और आपके बीच की जो बातचीत है उसको किस रूप में भी जाना जा सकता है? टीचिंग, गेस्ट लेक्चर, स्पीकिंग या फिर टॉकिंग। अब यहाँ पे देखो अतिथि हैं, अतिथि वक्ता के बीच और आपके बीच जो बातचीत है वो वहाँ पर क्या होगा? गेस्ट लेक्चर, अतिथि व्याख्यान के रूप में भी जाना जाएगा। गेस्ट लेक्चर एक्ट एज अ प्लेटफॉर्म टू टॉक टू एलुमिनी अबाउट देयर। अतिथि व्याख्यान पूर्ण छात्रों से उनके डैश के बारे में बात करने के लिए मंच के रूप में कार्य करता है। अतिथि व्याख्यान जो होता है वो पूर्व छात्रों से उनके डैश के बारे में बात करने के लिए मंच के रूप में कार्य करता है। किस प्रकार का? एक्सपीरियंस, हॉबीज, फैमिली लाइफ या फिर फैशन। अब जो पूर्व छात्र हैं वो हमेशा आपको अपना एक्सपीरियंस साझा करेंगे, राइट। जैसे मैं ITI की क्या हूँ? मैं ITI की एलुमिनी हूँ, राइट। मैं ITI की एलुमिनी हूँ, यानी कि मैं ITI की पूर्व छात्र हूँ। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस ही तो बताती हूँ, राइट। अपने शौक नहीं बताती, अपना पारिवारिक जीवन नहीं बताती, राइट, कि मेरी फैमिली में कितने मेंबर हैं। मैं अपना फैशन सेंस नहीं बताती, मुझे इस तरीके के कपड़े पहनना पसंद है, राइट। जो पूर्व छात्र होते हैं वो हमेशा अपना अनुभव ही साझा करते हैं, राइट। ऑप्शन Which among these is not a question to ask alumni? इनमें से कौन सा प्रश्न पूर्व छात्रों से पूछने लायक नहीं है? इनमें से कौन सा प्रश्न पूर्व छात्रों से पूछने लायक नहीं है? ऑप्शन पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे कि कौन सा ऑप्शन है जो पूर्व छात्रों से हम नहीं पूछ सकते। तो वो है उनके विवाह के बारे में बात करना, मैरिज, राइट। ऑप्शन डी। What is the most important things to focus in a guest lecture?
अतिथि व्याख्यान में ध्यान देने योग्य सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? अतिथि व्याख्यान में ध्यान देने योग्य सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है? यूट्यूब रील्स के बारे में बात करना कि भैया ये यूट्यूबर बहुत बढ़िया रील बनाता है, या फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ द वर्क प्लेस, कार्यस्थल की उम्मीदें, शॉपिंग सेंटर, यहाँ पे बढ़िया 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 भैया शॉपिंग, आप जाओगे शॉपिंग, इस शॉपिंग सेंटर में चले जाओ, हर चीज आपको मिल जाएगी, इस बारे में बात करना, या फिर साक्षात्कार स्थान, इंटरव्यू लोकेशन। अब यहाँ पे इंटरव्यू की देखो कोई बात नहीं हो रही है, राइट? यहाँ पे किस बारे में बात हो रही है? अतिथि व्याख्यान में ध्यान देने योग्य सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? वह कार्यस्थल की उम्मीदें, यानी कि एक्सपेक्टेशन ऑफ द वर्क प्लेस। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। फरीदा मेट एन एक्स स्टूडेंट ऑफ हर इंस्टीट्यूट, ही सी कैन बी कॉल्ड एज एन। फरीदा की मुलाकात अपने संस्थान के पूर्व छात्र से हुई। अब ही सी इसलिए लगा है क्योंकि ये जो पूर्व छात्र है वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, ठीक है? उसे डैश कहा जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ये आंसर है कि संस्थान में जो फरीदा है वह अपने पूर्व छात्र से मिली। अब जो पूर्व छात्र है वो क्या कहलाएगा? एलुमिनी ही तो कहलाएगा, राइट? क्वेश्चन में ही इसका आंसर है एलुमिनी ही इसको कहा जाएगा। Next, dash are jobs that you find by being part of a particular online platform or an app. डैश वे नौकरियां हैं जो आपको किसी विशेष ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या ऐप का हिस्सा बनकर मिलती है। इनमें से कौन नौकरियां हैं जो किसी विशेष ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, राइट, ऑनलाइन की बात हो रही है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या ऐप का हिस्सा बनकर मिलती हैं। तो प्लेटफॉर्म की बात हो रही है ऑनलाइन की, तो प्लेटफॉर्म बेस्ड जॉब, प्लेटफॉर्म आधारित नौकरियां, राइट? ऑप्शन ए। Which of these is not a platform for jobs? इनमें से कौन सा नौकरी के लिए मंच नहीं है? नौकरी के लिए मंच नहीं है। देखो अर्बन कंपनी में भी देखो नौकरियां मिलती हैं, डुंजो में, स्विगी में, राइट? जो गवर्नमेंट ऑफिस है ये तो भाई ऑफिस है ना, राइट? ये तो ऑफिस है, तो ये एक नौकरियों के लिए मंच नहीं है। What is one of the way in what is one of the way in which platform based jobs connect works? वर्कर। प्लेटफॉर्म आधारित नौकरियां श्रमिकों को जोड़ने के लिए एक तरीका है। जो प्लेटफॉर्म आधारित नौकरियां होती हैं वो श्रमिकों को किस तरीके से जोड़ने में मदद करती हैं? तो वो जोड़ने में किस तरीके से मदद करती हैं? वर्कर टू कस्टमर, यानी कि कार्यकर्ता से ग्राहक तक, इस तरीके से ये जोड़ने में मदद करती हैं, कार्यकर्ता से ग्राहक। शिल्पा वांटेड टू गेट आवर हाउस क्लीन बिफोर दिवाली, इन विच पोर्टल कैन सी बुक दिस सर्विस। शिल्पा दिवाली से पहले अपने घर की सफाई करवाना चाहती है, वह सेवा को किस प्लेटफॉर्म पर या फिर पोर्टल पर बुक कर सकती है? अब घर की सफाई की बात आती है तो यहाँ पे घर की सफाई किस प्लेटफॉर्म पर, किस पोर्टल पर बुक कर सकती है अपने घर की सफाई? तो वह है हाउस होल्ड वर्क, राइट? अगर यहाँ पे अर्बन कंपनी होती तो अर्बन कंपनी यहाँ पे चूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया गया, हाउस होल्ड वर्क, घरेलू काम के लिए। ऑप्शन ए। Chandu is sick and unable to cook food. From which platform can he order food? चंदू बीमार है और खाना बनाने में असमर्थ है, वह किस प्लेटफॉर्म से खाना ऑर्डर कर सकता है? भाई आंसर तो मतलब क्वेश्चन पढ़ा नहीं, चंदू देखा नहीं कि हाँ भैया वही क्वेश्चन है, क्योंकि पढ़ तो आप पहले ही चुके हो, राइट? तो सबको पता है कि खाना ऑर्डर कर सकते हैं, किससे ऑर्डर कर सकते हैं? फ्लिपकार्ट से नहीं करेंगे, अर्बन से नहीं कर पाएंगे, मिंत्रा से नहीं कर पाएंगे, किससे करेंगे? स्विगी से। समझ गए? मतलब समझने की बात ही क्या है, सबने सुना है स्विगी। 61 नंबर क्वेश्चन है, जॉब सर्च इंजन आर आल्सो कॉल्ड एज। जॉब सर्च इंजन को डैश भी कहा जाता है। जो जॉब सर्च इंजन होते हैं उनको क्या और कहा जाएगा? पेज लेआउट, जॉब पोर्टल, एप्लीकेशन या फिर प्ले स्टोर। जो जॉब सर्च इंजन है उनको जॉब पोर्टल भी कहा जाता है, राइट? ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्पेशलाइज्ड ऐप और पोर्टल डिजाइन टू फाइंड जॉब्स? निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष ऐप या पोर्टल है जो नौकरी खोजने के लिए डिजाइन किया गया है? नौकरी खोजने के लिए डिजाइन किया गया है, कोई ऐप है या पोर्टल है जो नौकरी खोजने के लिए डिजाइन किया गया है? ये देखो अमेजोन बोलिए, जोमेटो खाना वाली कंपनी है, मिंत्रा है फैशन वाली है, अमेजोन भी है एक ऑनलाइन कंपनी है, राइट? ये जो नौकरी है, नौकरी.com आपने सुनी होगी वेबसाइट, तो ये नौकरी खोजने के लिए है, राइट? ऑप्शन डी। Creating profile on multiple portal always help in dash reach. एकाधिक पोर्टल पर प्रोफाइल बनाने से हमेशा डैश तक पहुंचने में मदद मिलती है।
एकाधिक पोर्टल पर, यानी कि एक से अधिक प्लेटफॉर्म, यानी कि आप इंस्टाग्राम पे हो, ठीक है, आप हो स्नैप पे, आप हो फेसबुक पे, राइट, और कौन कौन से होते हैं, अरे भैया बताओ जल्दी से। अब तो टिकटॉक का दूसरा कोई सा वर्जन आया है कि नहीं आया, तो है, मतलब बहुत सारे हैं, लेकिन कौन सा लूँ मैं। चलो कोई बात नहीं, ये तीन तीन ही लेते, इंस्टा पे भी हैं, स्नैप पे हैं, फेसबुक पे हैं, और अब आप किस पे हैं, ट्विटर पे हैं, राइट। तो सब पर आप अपनी प्रोफाइल बनाए हुए, तो ये सब पर हो तो आप क्या कर रहे हो, आप अपने आप को और भी फैला रहे हो, राइट। अपना जो अपना व्यक्तित्व है, प्रोफाइल बनाई है, तो जरूर उसमें कुछ ना कुछ आप अपना शेयर करते होंगे, अपने एक्सपीरियंस, अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन कुछ भी है आप शेयर करते होंगे, तो आप अपने आप को क्या कर रहे हो, वाइडर कर रहे हो, राइट, वास्ट अपने आप को बना रहे हो। तो क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन बी। आप एक से अधिक प्लेटफॉर्म पे हो तो इसका मकसद यही है कि आप अपने आप को थोड़ा फेमस करना चाहते हो, अपने आप को थोड़ा सा वाइडर करना चाहते हो, राइट। Ram just finished his training course. Which portal can he use to look for jobs as a fresher? राम ने अभी अभी अपना प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा किया है। एक फ्रेशर के रूप में नौकरी खोजने के लिए वह किस पोर्टल का उपयोग कर सकता है? ऑप्शन पढ़ोगे फ्रेशर के रूप में। अब फ्रेशर के रूप में तो देखो, अर्बन कंपनी नहीं है, स्विगी नहीं है, मिंत्रा नहीं है। फ्रेशर वर्ड जो पोर्टल है वह यहाँ पर फ्रेशर के रूप में नौकरी कर सकता है। A company is asking for money for applying for a job from Ruhi. She realized that it must be desk job. एक कंपनी जो है वो रूही से नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए पैसे मांग रही है, मतलब बोल सकते हैं रिश्वत मांग रही है। उसे एहसास हुआ कि यह डेस्क कार्य होना चाहिए, मतलब उसे एहसास होता है कि ये किस प्रकार का कार्य हो रहा है। तो उसे एहसास हो गया भाई कंपनी पैसे मांग रही है, तो जाहिर सी बात है कि वो नकली कंपनी है, फेक काम है। फेक कंपनी नहीं बोल सकते हैं, कंपनी नहीं कह सकते कि वो फेक कंपनी है, जो काम हो रहा है वो फेक है, यानी कि नकली है, राइट। ऑप्शन पढ़ेंगे कि अब भाई नौकरी के लिए आवेदन के लिए पैसे मांग रही है कंपनी, तो वो अच्छा काम नहीं होगा, रियल वर्क नहीं होगा, और ग्रेड तो बिल्कुल नहीं होगा, राइट। तो क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन सी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनएपीएस? एनएपीएस का पूर्ण रूप क्या है? एनएपीएस का पूर्ण रूप क्या है? देखिए आप लोग इंग्लिश पर ज्यादा फोकस कीजिएगा, ठीक है, इंग्लिश पर आपको ज्यादा फोकस करना है, समझ गए। इंग्लिश पे क्यों? क्योंकि जो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज है ना वो कॉमन रहेगी, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज आपके एग्जाम में कॉमन रहेगी, और सिलेक्ट करने का कोई वो नहीं है, ठीक है। आपके मन में ये भी सवाल है कि सिलेक्ट करने का मौका दिया जाएगा कि आप हिंदी चूज करेंगे या फिर स्टेट लैंग्वेज चूज करेंगे, नहीं भैया, ये ऐसा कोई फीचर नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी है, कॉमन है, हमेशा इंग्लिश में ही आएगा, और नीचे ट्रांसलेट होकर आएगा आपकी स्टेट लैंग्वेज में। हिंदी है, मराठी है, गुजराती है, जो भी है आपकी लैंग्वेज उसमें आएगा। तो इंग्लिश पर फोकस ज्यादा कीजिएगा, समझ गए। हाँ, तो एनएपीएस का पूर्ण रूप क्या है? तो एनएपीएस का पूर्ण रूप होता है नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, ऑप्शन बी। NEPS is a scheme by the government of India to provide apprenticeship training through the NAPS भारत सरकार द्वारा डैश के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान करने की एक योजना है। NAPS जो है वो भारत सरकार द्वारा किसके माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान करने की एक योजना प्रदान करती है। तो जो प्रशिक्षण है वो कौन करेगा? एम्प्लॉयर ही तो देगा। नियोक्ता के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान करने की एक योजना है। जो NAPS है वो नियोक्ता के माध्यम से जो प्रशिक्षु होते हैं उनको प्रशिक्षण प्रदान करने की एक योजना कहलाती है, एम्प्लॉयर। NAPS provides apprenticeship training opportunities for a student who has completed dash year. NAPS उस छात्र के लिए प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करता है जिसने डैश वर्ष पूरे कर लिए, यानी कि कितनी उम्र होनी चाहिए अप्रेंटिसशिप के लिए। मेन क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन ये है, कितनी बड़ी लैंग्वेज बना दी इन्होंने। अप्रेंटिसशिप के लिए छात्र की कितनी आयु होनी चाहिए? आयु होनी चाहिए कितनी? 14 वर्ष। Viva wants to register on the NAPS portal. She should have dash to register. विवा NAPS पोर्टल पर पंजीकरण कराना चाहती है। पंजीकरण के लिए उसके पास क्या होना चाहिए? अब देखिए हम अप्रेंटिसशिप करते हैं NAPS पोर्टल पर, हमें पंजीकरण कराना है, अप्रेंटिसशिप के लिए कराना है,
ठीक है। तो अप्रेंटिसशिप हम कब कर सकते हैं, जब हमारे पास ITI सर्टिफिकेट हो, हम ITI कंप्लीट कर चुके हों। Arunima has completed an apprenticeship training on NAPS. She will be getting a dash on completion. अरुणिमा ने NAPS प्रशिक्षुता प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। पूरा होने पर उसे डैश मिलेगा। पूरा होने पर उसे क्या मिलेगा, हम सभी को पता है, जैसे ITI सर्टिफिकेट मिलता है, ITI कंप्लीट करके उसके बाद हमें एक मार्कशीट मिलती है, सर्टिफिकेट मिलता है। वैसे ही अप्रेंटिसशिप कंप्लीट होने के बाद हमें सर्टिफिकेट मिलता है, राइट। सर्टिफिकेट मिलता है कि आप अप्रेंटिसशिप धारक हैं और आपको कहीं भी नौकरी मिल जाएगी आसानी से। अप्रेंटिसशिप का मतलब होता है कि आपके पास स्किल है। फ्रेशर एक तरीके से बोल सकते हैं कि फ्रेशर के रूप में आप काम कर चुके हैं, फ्रेशर नहीं बोल सकते, लेकिन आपके पास वो नॉलेज है एक कंपनी में काम करने के लिए, राइट। तो अच्छी खासे वेतन के आधार पर आपको, अप्रेंटिसशिप के आधार पर आपको अच्छे खासे वेतन पर नौकरी मिल जाएगी। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, NAPS पे जो प्रशिक्षण है वो पूरा कर लें, उसके बाद क्या मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है। समझ गए, सर्टिफिकेट मिलता है। तो हो गया हमारा ये टॉपिक कंप्लीट, और न्यू PDF के जो क्वेश्चन है वो हमने कर लिए हैं कंप्लीट। और सी क्लास के साथ हमारा जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर का पूरा सिलेबस हो गया है कंप्लीट। मैं एक बार फिर से चेक कर लूंगी, ठीक है। पूरा का पूरा सिलेबस हो गया कंप्लीट, और आप प्लेलिस्ट स्क्रीन पर लास्ट में शो हो जाएगी, तो वहाँ पर आप पुरानी जो ओल्ड क्वेश्चंस हैं, राइट, पुरानी PDF के क्वेश्चन है वो भी उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और सबसे नीचे स्क्रॉल करके आप जाएंगे सबसे नीचे, तो आपको न्यू क्वेश्चन की जो क्लासेस है वो भी आपको मिल जाएंगे। न्यू क्वेश्चन आपको देखो ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि मैंने बहुत ही कम क्लासेस में कवर करवा दिया है, ताकि आपको ज़्यादा कुछ तो भाई 30 क्लास, 30 नहीं बोल सकते भैया, 25 26 क्लास करवा के कवर किया है। तो इतना आपको 25 26 क्लास देखने की जरूरत नहीं है। 12 क्लासेस हैं, ठीक है, 12 क्लासेस हैं, ये आपको देखनी है, और आपका ये हो जाएगा कंप्लीट। अपने सेटिस्फेक्शन के लिए आप ओल्ड PDF भी, ओल्ड क्वेश्चंस को भी देख सकते हैं, आपको ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं होगी, प्लेलिस्ट पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ये बात ध्यान रखिएगा, निमी बेस्ड क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं, निमी बेस्ड क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं। 2% का जो रिव्यू आ रहा है कि निमी बेस्ड के 30% ही मैच हो रहे हैं क्वेश्चन, तो वो जो रेशियो है वो 2% का है, 2-3% का, ठीक है। तो इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, निमी बेस्ड क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं। अभी तक मेरे पास जितना रिव्यू आया है उसमें से 98% का रिव्यू आया है निमी बेस्ड क्वेश्चन का, और 2% का रिव्यू आया है 30% का। 30% क्वेश्चन है वो मैच हो रहे हैं, समझ गए। तो निमी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आराम से आप लोग पढ़िए। कोपा थ्योरी की PDF नहीं, हाँ PDF आपको देखो भरत स्किल पर मिल जाएगी, सारी जो भी ट्रेड से हैं आपको PDF मिल जाएगी भरत स्किल पर। तो कोपा ट्रेड के स्टूडेंट आपकी क्लास तो हो ही चुकी है, प्लेलिस्ट आपको स्क्रीन पर शो हो जाएगी, आप वहां से देख सकते हो सारी की सारी क्लासेस।